जय हिंद। चलिए आज हम लोग समझते हैं प्रकाश की किरण के बारे में। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रकाश कहाँ से निकलती है, प्रकाश के स्रोत के बारे में। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रकाश की किरण के बारे में। प्रकाश की किरण कहते किसे? तो दोस्तों ध्यान रखिए, सरल रेखा पर मतलब सीधी रेखा में जो प्रकाश की किरण चलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। जैसे प्रकाश की किरण निकल रही है और एक सीधी रेखा में जा रही है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। ठीक है, उसके बाद समझते हैं हम लोग प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश की किरण पुंज कहते किसे हैं? तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण पुंज मतलब होता है पुंज, एक गट्ठर। तो प्रकाश की किरण जब ढेर सारा एक ही जगह पर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण पुंज। मतलब किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। जो किरण पुंज होता है तीन प्रकार के होता है। तीन प्रकार के होता है। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो चलिए एक एक कर तीनों को हम लोग समझ लेते हैं। पहले अब सारी किरण पुंज कहते किसे? तो अब सारी का मतलब है कि वो ऐसा किरण पुंज, जैसे यहाँ मान लीजिए सूर्य, सूर्य से जब प्रकाश की किरण निकलेगा वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर, कोई भी स्रोत हो सकता है, बल्ब हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, कुछ भी रहे, तो उससे जो निकलकर फैलती चली जाती है उस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए प्रकाश का जो किरण है, ढेर सारा किरण पुंज है, तो इसी को किरण पुंज कहते हैं। मतलब किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। तो किरण पुंज, यहाँ किरण कितना है? यहाँ तो समांतर रेखा में एक चल रहा था तो उसको किरण कह देंगे। अब ढेर सारा किरण जब मिल जाएगा एक में तो उसको क्या कह देंगे? किरण पुंज। तो किरण पुंज आप आसानी समझ गए। अब किरण पुंज तीन प्रकार का होता है, उसको समझना है। तो पहला जो है सिंपल है, अपसारी, मतलब एक जगह से मिलकर सब सारी दिशा में फैल जाती है, उसको क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। तो यहाँ किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज क्या है? एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। दूसरा है समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर होता है। देखिए सीधा सीधा है तो एक दूसरे के समांतर होता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। और हम लोग इसमें देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कहते किसे हैं? तो देखते हैं बहुत से जब टॉर्च बहुत से जगह से आकर एक बिंदु पर जब प्रकाश मिल जाता है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण एक बहुत भिन्न भिन्न दिशा से आ रहा है और इधर जा रहा है और एक बिंदु पर मिल रहा है, एक बिंदु पर प्रकाश की किरण को मिलने की प्रक्रिया को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं पारभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी के बारे में। चलिए देखिए अब पदार्थ के जो पारभासी होते हैं, पारदर्शी होते हैं और अपारदर्शी होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ। फ्रेंड्स पारदर्शी पदार्थ कहते किसे? तो पारदर्शी पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आसानी से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं कांच हो, उससे प्रकाश का जो किरण होता है आसानी से आर पार हो जाता है। पानी है, ये सभी जो है पदार्थ के पारदर्शी पदार्थ है। दूसरा है पारभासी पदार्थ। दोस्तों पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी मतलब पदार्थ से जो है प्रकाश की किरण थोड़ा थोड़ा पार होगा, उसे क्या कहेंगे? पारभासी। इसका एग्जाम्पल होता है, जैसे देख लीजिए आप घिसा हुआ कांच ले लीजिए, उससे जो है प्रकाश के कुछ ही कण आप देखते हैं टॉर्च का जो शीशा होता है आगे घिस जाता है, जैसे स्क्रैच आ जाता है तो उससे जो है प्रकाश कम निकलता है। तो ये घिसा हुआ कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, तेल हो गया, ये सब कुहासा हो गया, ये सभी क्या है? पारभासी पदार्थ। अब आगे है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं दोस्त? जिससे प्रकाश का जो किरण होता है आर पार दिखाई नहीं देता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं
गेट है, या तो देख लीजिए व्हाइट बोर्ड ही है। बोर्ड पर जब हम प्रकाश की किरण यहाँ पे देंगे तो इससे आर पार दिखाई थोड़ा ना देगा, इधर दिए प्रकाश उधर नहीं निकलेगा। तो ये जो पदार्थ है, ये जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, ये जो है पारदर्शी नहीं अपारदर्शी पदार्थ है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। और जो है सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।